गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 69 है और इस 17 ऑफ जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इसे हम डिटेल में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब अंडा निषेचित नहीं होता है, यानी अंडा जब निषेचित नहीं होता है तो क्या होता है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। यानी अंडे को निषेचित नहीं करेंगे तो 1 दिन तक वो क्या होगा, जीवित रहेगा। चूंकि अंडाशय हर महीने एक अंडाणु उत्पन्न करता है निषेचित अंडाणु प्राप्त करने के लिए, जिसे गर्भाशय भी हर महीने खुद को तैयार करता है। यानी कि जो है ना, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होने के लिए गर्भाशय खुद को प्रिपेयर रहता है, ठीक है। और हर एक महीने जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें हम समझेंगे। और अगर भ्रूण को पोषण देने के लिए इसकी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है, क्या होती है, गर्भाशय हर महीने खुद को तैयार करती है और भ्रूण को जो पोषण देने के लिए, आप याद रखिएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके लिए इसकी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है। यदि अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो इस स्तर की अब आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। अतः स्तर धीरे धीरे टूट जाता है और जो है ना डियर स्टूडेंट, टूटने के पश्चात, और जब टूट जाता है डियर स्टूडेंट ये धीरे धीरे, तो योनि से रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाता है। यानी वो कह सकते हैं जिसमें हम समझते हैं जो पीरियड होता है, ठीक है। और यह चक्र हर 28 दिन लगभग 1 महीने का होता है। किसी 28 दिन होता है, किसी को 29 दिन होता है, किसी का 30 दिन होता है, किसी का 31 दिन का होता है ज़्यादा, ठीक है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का जो है ना पीरियड होता है, ठीक, मतलब 1 महीने के दौरान पे एक बार पीरियड होता है, ठीक है। और मासिक धर्म के रूप में इसे जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है मासिक चक्र धर्म, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना डियर स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यौन संचारित रोग के अब मासिक धर्म क्या होता है, अब ये क्या है इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, आपका ओवरी है। यानी कि महीने में जो है ना डियर स्टूडेंट, जब भी जो है ना कोई भी मतलब फीमेल होती है तो उनके अंदर एग बनती है, ठीक है। एग बनती है तो एक बार जो है ना एग दोनों साइड होता है, लेकिन पीरियड जो होने का प्रोसेस होता है, एक बार इस 1 महीने इस साइड होगा, 1 महीने एक साइड होगा, अल्टरनेट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारा ओवरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एग है और एग क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है। यानी 2 स्टेज में ये डिवाइड हो जाता है। जब ये 2 स्टेज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तब ये 2 स्टेज में डिवाइड होने के पश्चात ये ओविडक्ट में आता है, ओविडक्ट, और इसके बाद ये 4 स्टेज में हो जाता है, और 4 स्टेज के बाद फिर ये 8 स्टेज में, और 8 स्टेज के बाद ये 16 स्टेज, और ये फिर बायोस्टोसाइट बनता है, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं, जब भी यहाँ पे कह सकते हैं जो ये प्रजनन का जो अंग है ये, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसी के अंदर, यानी कि यहाँ पे ही जो है ना, जैसे ही मतलब ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों जो मतलब मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मासिक धर्म के चक्र होता है, और कह सकते हैं जो बच्चे यहीं से जन्म लेते हैं, ठीक है। और हर एक इंसान, ये फैक्ट है, जो इंसान जन्म लेता है। अब हम जानते हैं जो यौन संचालित रोग क्या होता है। उचित देखभाल के बिना एसटीडी होना का खतरा हो सकता है, जैसे साध्य रोग, जीवाणु के कारण होने वाले सिफिलिस और गोनेरिया, कवक और कारण होने वाले मत्स्य, ये सारे संचालित रोग हैं, ठीक है। और असाध्य रोग यानी HIV एड्स, जिसको फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, आप याद रखेंगे, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इसका, ठीक है। ये दोनों का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ये 100% आते हैं एक फुल फॉर्म आपके। परिवार नियोजन और गर्भ नियोजन के तरीके क्या क्या है, परिवार नियोजन और गर्भ नियोजन के तरीके क्या क्या, और साथ साथ में ये क्या है, इससे पढ़ लेते हैं प्रजनन स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वच्छता और स्वास्थ्य यौन प्रथाओं को बनाए रखते हुए किसी व्यक्ति को का प्रजनन स्वास्थ्य न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है, यानी काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा प्रजनन का एक अन्य प्रमुख पहलू विशेष रूप से भारतीय देश के लिए जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि वहाँ साधारण साधनों की उपलब्धता के एक गंभीर खतरा है, जिससे जीवन स्तर खराब हो रहा है। यानी बच्चे तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन उसका जीवन स्तर काफ़ी खराब हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जो है ना उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पे लोग जो है ना बेरोजगार है और फिर भी ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है आप उस लायक सक्षम हो तो बच्चे को पैदा दिख करिए, ठीक है। तो परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक के तरीके क्या है। यांत्रिक बाधा ये बीच में एक बाधा के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु को मिलन को रोकते हैं और जिसे हम कहते हैं कंडोम और योनी बाल्ट आदि, ये सब हम यूज़ करके जो है ना ड्यूरिंग द सेक्स इंटरकोर्स हम ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं रासायनिक विधियाँ क्या है। ये विधियाँ शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदल कर कार्य करती है। यानी ये क्या करता है, हार्मोनल संतुलन को, यानी बॉडी में जो हार्मोनल संतुलन है इसको बदल करके कार्य करती है। अंडाणु अंडाशय से निर्मित नहीं होता है, इसीलिए निषेचन नहीं होता है। और यह मौखिक गोलियां यानी ओरल कॉन्ट्रोटिव्स, यानी ये से जो है ना ऐसे टैबलेट होता है, ठीक है, जिसको ले लेते हैं इंसान, ठीक है। त्वचा के निचले इंजेक्शन लेकर किया जाता है। और हालांकि लंबे समय तक इस तरीके का सेवन करने से सेहत पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि सहेली और आई पिल जैसी गोलियां होती है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी होता है। इन उपकरणों को डॉक्टर द्वारा महिलाओं के शरीर के अंदर डाला जाता है और जिससे अंडे के साथ शुक्राणु का मिलन बंद हो जाता है, ठीक है, जैसे कॉपर टी होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग करके बच सकते हैं, तो बताया जा रहा है। और सर्जिकल तरीके क्या है इस प्रक्रिया में एक मामूली सर्जरी द्वारा युग्मक परिवहन को अवरुद्ध किया जाता है। और युग्म पुरुषों में यदि शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है तो प्रक्रिया को पुरुष नसबंदी कहा जाता है। यानी शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है तो उसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। ये देखिए, ये शुक्रवाहिनी है, इसको जो है ना क्या किया जाता है, इसको काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, तो इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। और तो और पूर्व नसबंद और जो है महिलाओं को भी जो है ना क्या अंडवाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, इसे महिला नसबंदी कहते हैं। जैसे इसको जो है ना क्या किया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना अलैंगिक प्रजनन के एक अन्य विधि उदक क्या क्या है। अलैंगिक प्रजनन के, तो आपको इसको समझना है डियर स्टूडेंट। अलैंगिक प्रजनन के सूक्ष्म वर्धन में पौधे के बढ़ते सिरे के से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। कोशिकाओं को फिर सूक्ष्म वर्धक में पौधे, यानी कह सकते हैं जो अलैंगिक प्रजनन के लिए एक अन्य विधि है जिसमें जो है ना सूक्ष्म प्रवर्धक पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये देखना, सूक्ष्म प्रवर्धक पौधे उगाए जाते हैं और सूक्ष्म प्रवर्धक में पौधे के बढ़ते सिरे से ऊतक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। कोशिकाओं को फिर एक कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है, यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से, जहां वे कोशिकाओं या कैलस के एक छोटे समूह को बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं। कैलस को दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें वृद्धि और विभेदन के लिए हार्मोन होते हैं। इसके पश्चात पौधे को मिट्टी में रखा जाता है ताकि वे पारस्परिक पौधे में विकसित हो सके। सूक्ष्म प्रवर्धन से रोग मुक्त परिस्थितियों में एक जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इसी तकनीक का उपयोग आमतौर पर सजावटी पौधे के लिए क्या होता है, किया जाता है। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस सभी प्रश्न का एक एक करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कुल 6 प्रश्न हैं, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है आपका डियर स्टूडेंट, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, सर्जिकल विधियों को आमतौर पर गर्भनिरोधक के लिए अस्थायी तरीकों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये शल्य प्रक्रिया में युग्म परिवहन में अवरुद्ध किया जाता है, अतः इसे गर्भनिरोधक की अस्थायी विधि के रूप में जाना जाता है। भारत को एक मजबूत परिवार नियोजन कानून अपनाने की जरूरत है। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हाँ, हम सहमत हैं। जनसंख्या नियंत्रण अभिभावक और बच्चों के लिए लाभदायक है जिससे कि उसके परिवार समृद्ध हो सके और साथ ही समाज व राष्ट्र प्रगति कर सके और संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी ओसी गर्भावस्था को कैसे रोकता है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर कार्य करती है और अंडाशय से मुक्त नहीं होते हैं। अर्थात पता करें कि एड्स कैसे फैलता है। चलिए, तो एड्स असुरक्षित यौन संबंधित से फैलता है, यानी एक 3, 4, 5 या अधिक लोगों के साथ जो है ना फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से योग जो है ना ऐसा माना जाता है जो फैलता है, ठीक है। और उस जो क्या कहते हैं एड्स से जो पीड़ित व्यक्ति उसके साथ जो है ना यौन संबंध करने से भी होता है, ठीक है। दूषित रक्त चढ़ाने से यानी और संक्रमित सुई से होता है और गर्भवती संक्राणु में आके उसके बच्चे में, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट ये 5th है, यदि कोई महिला QT का उपयोग करता है यानी कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो ये क्या है, उसे यौन संचालित रोगों से बचाने में मदद करेगा। कॉपर टी गर्भरोध में सहायता है परंतु यौन संचालित रोग से बचाने में सहायता नहीं करता है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए कारण हो सकते हैं तो गर्भाधारण को रोकने के लिए होता है, बच्चों में अंतर रखने के लिए होता है, मादा के शरीर को विपरीत प्रभाव से बचाने के लिए होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए और आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पर आपको नए नए अपडेट हम देते रहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।